नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जैसे कि जान रहे हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और ये कंटिन्यू 1 माह तक चलेगा। तो एसएससी जीडी के बारे में कुछ, जिसका एग्ज़ाम हो गया है उसका तो खैर कोई बात नहीं, जिसका एग्ज़ाम आने वाले समय में है उसके लिए हम कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे आपका हेल्प हो सके। तो देखिए, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे तो आपको बता दें, इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि क्वेश्चन का 4 ग्रुप है, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो देखिए, हम बताते हैं आपको उससे क्या हो रहा है। जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी है। जैसे ए, बी, सी, डी। जिनके एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए खासकर ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्ज़ाम है, तो किसी एग्ज़ाम में जैसे कि किसी पेपर में ग्रुप ए और ग्रुप बी थोड़ा सा टफ हो रहा है और ग्रुप सी और ग्रुप डी नॉर्मल पेपर हो रहा है। यानी ऐसे ही हो रहा है जैसे कि किसी में ग्रुप ए नॉर्मल हो गया, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी थोड़ा सा टफ हो गया। तो पेपर मॉडरेट लेवल का हो रहा है एग्ज़ाम। किसी सेक्शन में रीजनिंग थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो किसी में जीके और किसी में मैथ थोड़ा सा नॉर्मल आ रहा है, तो किसी में हिंदी। मैंने सब ऐसे जो भी पेपर हुआ है, जैसे कि हम भी एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि जैसे कि क्या हुआ कि हम लोग में थोड़ा सा मैथ टफ था और रीजनिंग थोड़ा सा भी टफ था और जीके जीएस और हिंदी ठीक था। तो ऐसे ही हो रहा है सभी एग्ज़ाम में, जैसे किसी में हिंदी तो किसी में मैथ, किसी में इंग्लिश। सबका सेक्शन है, 1-2 सेक्शन अलग हो रहा है, 1-2 सेक्शन नॉर्मल, यानी नॉर्मल हो रहा है। तो हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे, जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है वो घबराए ना, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं एग्ज़ाम चल रहा है तो लोग जैसे घबरा जा रहे हैं, जैसे कि कोई पेपर टफ जा रहा है, किसी में टफ हो रहा है, किसी में थोड़ा सा नॉर्मल होता है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सके सेट प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी बच्चे एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि दिखा रहे हैं वहीं सेंटर से बता रहे हैं कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट में आया था, कौन सा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को आप लोग देखिए। उसी बेस पर आप क्वेश्चन को रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। जैसे जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ये सब हिंदी में सब आपको हिंदी में भी बता देते हैं हम। हिंदी में भी लेखक का पूछ रहा है ज़्यादा, जैसे कि किताब दे देता है, उस लेखक का नाम पूछ रहा है। कभी लेखक दे दिया तो किताब का नाम पूछ रहा है, और कभी किताब दिया तो लेखक का नाम पूछ रहा है। कोई कविता दे दिया तो उसका कौन राइटर है ये पूछ रहा है। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है जैसे एग्ज़ाम सेंटर से, उससे देखकर आप अंदाज़ा लगाइए और उसी पैटर्न पर जितना अधिक हो सके आप रिवाइज़ कीजिए क्वेश्चन को। उसी पैटर्न का क्वेश्चन देखिए। इससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिल सकता है। अपना 100% देने का कोशिश कीजिए और इधर उधर का बातों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप उसी पैटर्न पर ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, हम आपको यही कहना चाहेंगे। और जितना आता है उतना ही बनाइए, फ्रेश बनाइए। जो भी मैथ है क्वेश्चन आपका डाउट हो उसे बार बार देखिए, उसे बनाइए, क्योंकि यहाँ बात 70 और 71 की हो जाती है। जैसे कि देखिए, एक ही नंबर आपको सिलेक्शन दिला सकता है और आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। इसलिए अपना 100% दीजिए। एक नंबर का क्या महत्व होता है, जैसे एक नंबर का महत्व उसी को पता है जो 1 नंबर से छट गया है, उसको नहीं पता है जो 1 नंबर से कभी छटा ही नहीं है। 1 नंबर का महत्व तभी पता चलता है जब आदमी के 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि 1-1 नंबर की लड़ाई है अब की बार, यानी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम यानी 1-1 नंबर की लड़ाई है। इसलिए हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ये खास तोहफा है। आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए और बहुत अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए, और जितना हो सके उतना रिवाइज़ कीजिए। आपके लिए बेनिफिट होगा और ये 1 नंबर आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इसलिए 1-1 नंबर का लड़ाई है, हम यही करना चाहेंगे। आप जितना अपना एफर्ट लगाइएगा उतना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। कुछ बात एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताते हैं आपको। देखिए, कभी भी आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाइए, थोड़ा सा पहले जाइए। 1-2 घंटा कम से कम कोशिश कीजिए कि 2 से 3 घंटा पहले हम एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाएँ, और पहुँच कर वहाँ रिलैक्स होकर, सबसे पहले रिलैक्स होकर और खाना पानी कुछ खा लीजिए, तभी एग्ज़ाम सेंटर में जाइए।
और ज़्यादा कुछ लेकर एग्ज़ाम सेंटर पे भी नहीं जाना है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, एडमिट कार्ड ले लीजिए, या तो कलर ले लीजिए या ब्लैक एंड वाइट ले लीजिए, जो भी है वो ले लीजिए। और एक कोरोना का उसी में निचला 6 या 7 नंबर पेज है, उसमें निकल रहा है, उसको ले लीजिए और उसको भर लीजिए। और 2 फोटो ले लीजिए जो करंट में खिंचवाए हैं या जो फॉर्म भरते समय डाले हैं, कोई भी फ़ोटो आप ले सकते हैं। बस इतना ही लेकर जाना है और कुछ ज़्यादा लेकर नहीं जाना है। और एग्ज़ाम में वही हम बताए, आपको एग्ज़ाम में जाइए तो कभी भी पहले जाइए जिससे घबराहट ना हो। एग्ज़ाम सेंटर पर पहले पहुँचिए, इधर उधर की ज़्यादा बातों पर ध्यान मत रखिए, अपने फोकस बनाए रखिए और आप नर्वस मत होइए। एग्ज़ाम में घबराने की भी नहीं है। एक और बात, जैसे कि बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम आपको बता दें कि जैसे कोई सेक्शन खोले, मान लीजिए कि मैथ सेक्शन खोले, मान लीजिए कि हम भी जाए एग्ज़ाम में तो मैथ का सेक्शन खोले, तो देखिए मैथ का जब सेक्शन आप खोले, मान लीजिए कि मैथ का सेक्शन खोले तो 1 2 3 यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 जो भी सीरियल नंबर से क्वेश्चन आता है ऊपर से, वो ज़्यादा कर खासकर क्वेश्चन टफ ही रहता है। जैसे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके पास, आप लोग हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं आप लोग को कि जैसे जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैथ हो या रीजनिंग हो, जो टॉप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले, जैसे कि जो सीरियल चालू होते हैं 1 2 3, उसी में ज़्यादा कर टॉप क्वेश्चन दे देता है। इससे क्या होता है, इससे आदमी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। देखिए जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन आप मैथ खोलिए, वो ऐसा देगा, कैलकुलेटिव दे देगा, जैसे कि उसे गुना भाग करते रहिए और उसका पॉइंट में आंसर दिया है, आप उसी में फंस जाइएगा। 2 4 5 मिनट लगा दिए उसी में, यानी उससे क्या हुआ कि आपका टाइम भी खराब हुआ, हो सकता है कि आंसर उसका ना भी आए क्योंकि पॉइंट में दिया होता है। तो ऐसा क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है। इससे स्टूडेंट ज़्यादा करके उसी में नर्वस हो जाते हैं और फंस जाते हैं। और 5 मिनट अपना टाइम निकाल दीजिए, तो आप सोचिए कि आपने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन का टाइम आप एक ही क्वेश्चन में दे दिए और आपका थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि जब भी आप मैथ जो भी खोलिए, जो भी सेक्शन खोलिए पहले, तो उसमें अगर मान लीजिए कि आप मैथ ही पहले खोलते हैं तो क्या कीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है तो इसको स्किप कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही में पहली बार में बनेगा, उसको स्किप कीजिए। और 2 नंबर भी नहीं बनेगा, हो सकता है कि आपसे 2 नंबर भी ना बने, तो 2 नंबर का भी स्किप कीजिए। हो सकता है 3 नंबर भी ना बने, स्किप कीजिए। उसके बाद लगभग बनने लगेगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है। हम भी देखे, हमारे एग्ज़ाम में भी ऐसा ही हुआ था। 1 2 3 क्वेश्चन ऐसा था जो कि शुरू में ही था, जो कि नहीं बन रहा था। उसके बाद से जाइए, नॉर्मल क्वेश्चन है, बन रहा है। उसके बाद लास्ट में ट्राई किए तो बना, बाकी थोड़ा सा टाइम लगा। इसलिए हम आप लोग से अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करना का चाहते हैं कि कभी भी कोई भी सेक्शन खोलिए, 1 2 क्वेश्चन टफ ही रहता है शुरू का, क्योंकि वो आपका टाइम ले सकता है। इसलिए हम आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप हो सके जब भी आप जो भी सेक्शन खोलिए उसमें 1 2 क्वेश्चन टफ रहता है, इसको आप घबराइए मत। आप धैर्य बनाए रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। आपने इतना दिन से मेहनत किया है तो अपना धैर्य और अपना आत्मविश्वास ऊंच रखें और क्वेश्चन को स्किप करें। स्किप करना भी एक रिजल्ट होने का कारण बन सकता है मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को स्किप करने में मत डरिए कि क्वेश्चन नहीं बने, आप लोग स्किप कीजिए और आगे चलकर बनाइए। यही कुछ हमारा एक्सपीरियंस था जो आप लोग के साथ हम शेयर किए। हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।